दिस इज काशिफ याकूब। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है रिवॉर्ड वैल्यू नॉट फेस टाइम। ये वो इशू है, वो टॉपिक है जो आपको हर ऑफिस में, हर वर्क प्लेस पे नजर आता है। इस आर्टिकल के ऑथर हैं टोनी शेवर्ट्स और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है 21 फेब 2012 को। यस, ये कंपैरेटिवली ओल्ड आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस आर्टिकल की डिस्कशन मैं स्टीफन आर कोवे की एक कोटेशन से करूंगा, जिसमें वो कहता है, ऑलवेज ट्रीट योर एम्प्लॉयज एग्जैक्टली यू वांट देम टू ट्रीट योर बेस्ट कस्टमर्स। यस, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज ही आपके रिफ्लेक्शन है, आपकी कंपनी का फेस है। देखें, एम्प्लॉयज को फेस टाइम से जज करना ऐसे ही है जैसे आप किसी बुक को उसके कवर से जज कर रहे हैं और उसके कंटेंट्स नहीं देख रहे। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की वर्क तभी पता चल सकती है जब आप उसको उसके काम को देखें, उसके काम की क्वालिटी को देखते हैं। एक कंपनी होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ को उनके गुजारे गए वक्त के मुताबिक, यानी कंपनी वो कितना वक्त गुजारते हैं उसके मुताबिक उनको जज किया जाता है, उनको एवेलुएट किया जाता है, उसकी बेस पे ही उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जल्दी आएँ और देर से जाएं। तो उस शख्स को या उस एम्प्लॉय को उतना डेडिकेटेड समझा जाता है जो जितना ज़्यादा वक्त दफ्तर में गुजारता है। तो एक दफ़ा एक मैनेजर चेंज होता है और वो देखता है कि एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड किस तरह से किया जा रहा है, तो उसके ख्यालात उससे टोटली मुख्तलिफ होते हैं। वो उसको रीएवेलुएट करता है और वो उसको चेंज करता है और एम्प्लॉयज़ को उनकी एफिशिएंसी, उनकी बेस्ट एफर्ट्स और उनकी प्रोडक्टिविटी की बेस पे, उनकी क्रिएटिविटी की बेस पे उनको रिवॉर्ड करना शुरू करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनी देखती है कि कंपनी में लोगों का मोरल भी अप होना शुरू हो गया और कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो गई। राइट, क्योंकि अब लोगों को अपनी वर्थ बताने के लिए ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ता, उनको बाइख्तियार कर दिया जाता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना बेहतरीन काम कर सकें। इस आर्टिकल में भी इन्हीं चीज़ों के जिक्र किया गया। देखें, इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को तो जो फ़ायदा होता है, कंपनी को भी उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, कंपनी को ओवर टाइम पे नहीं करना पड़ता। तो इस आर्टिकल में ऑथर ने जो जिक्र किया है, वो एक कंपनी में सेशन करवा रहा होता है, उसके पास एक सेल्स पर्सन आती है और वो उसे बताती है कि उसका मैनेजर उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो 9 to 5 दफ्तर में मौजूद रहे, हालांकि वो बेस्ट सेल्स पर्सन है। वो बताती है कि शी लव्स हर जॉब, लेकिन उसको ऑफिस आने के लिए 1 घंटा 15 मिनट का ट्रैवल करना पड़ता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती? कहती है यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसका मैनेजर उसे अलाउ नहीं करता। देखिए, आप अपने एम्प्लॉयज़ को जितना कॉन्फिडेंस शो करते हैं, जितना उन पर ट्रस्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो बेहतर काम करते हैं। तो कंपनीज जब कॉन्फिडेंस शो करती हैं, कंपनीज जब ट्रस्ट करती हैं, कंपनीज जब एम्प्लॉयज़ को बाइख्तियार करती हैं, तो फिर एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी भी कंपनी का हक होता है। तो उस सूरत में वो क्या करती हैं कि वो सक्सेस की बेस पे मेजर कर रहे होते हैं, ना कि फेस टाइम को एज अ मेजरिंग स्टिक यूज़ करके मेजर कर रहे हो। तो ऑथर अपने बारे में बताता है कि जब उसने अपनी कंपनी बनाई तो उसको इसकी बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गई। शुरू में तो उसने वही किया कि सब लोगों को इकट्ठा किया, सब लोगों को एक टाइम पे आए, एक टाइम पे जाएं, क्योंकि ये सबसे आसान था। लेकिन फिर उसे पता चला कि एक एम्प्लॉय ऐसी है जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसको 1 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ता है। उसे एक और एम्प्लॉय ने बताया कि वो जब वो घर से काम करता है तो वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। एक और एम्प्लॉय के बारे में उसे पता चला कि रश टाइम्स में उसको वापस जाते हुए डबल टाइम लगता है। तो वो क्या करता है कि वो सुबह जल्दी आता है और जल्दी जाना चाहता है, राइट, क्योंकि उससे उसका टाइम सेव हो रहा है। तो ऑथर खुद भी सुबह लेट आना चाहता है, क्योंकि सुबह वो खुद राइटिंग का काम करना चाहता है और बाद में ऑफिस आना चाहता है। हाँ, देखें, कुछ जॉब्स ऐसी भी होती हैं जिनमें फेस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है, लाइक फैक्ट्री वर्कर। आपको प्रेजेंट होना ही पड़ता है। रिटेल स्टोर का सेल्स पर्सन, वो कि टेक्नोलॉजी ने उसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स ले गए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ चीज़ों में फेस टाइम ज़रूरी भी होता है। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। आप किसी एक को फेवर करते हैं,
फैसिलिटेट करते हैं तो दूसरे भी उसी तरफ जाना चाहते हैं, वही फैसिलिटी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर का रोल आता है। देखें, आपको डिलीवरेबल्स डिफाइन करने होते हैं और फिर एम्प्लॉयज़ को बाइख्तियार करना होता है कि फिर वो उन डिलीवरेबल्स के मुताबिक डिलीवर करें और कंपनी भी उस पर अकाउंटेबिलिटी रखे, राइट। तो आप जितना बाइख्तियार करते हैं, ऑथर ये अपने बारे में कहता है कि जितना उसने कंपनी में ऑटोनॉमी दी उतनी ही लोगों ने बेहतर काम करना शुरू कर दिया, उतना ही लोगों ने उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक सोनी के एचआर डायरेक्टर की, जिसका नाम है ह्यू एवंस, और ये सोनी के एशिया के एचआर डायरेक्टर थे। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ इस तरह से कहते हैं, इफ योर मैनेजर नोज व्हाट यू आर डूइंग ऑल द टाइम, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब एंड ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब। यस, सो मैनेजर या लीडर का ये काम नहीं है कि वो हर वक्त ये देखे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, या आप कहाँ कर रहे हैं, या आपको कैसे करना चाहिए। बल्कि मैनेजर का काम है कि वो आपको बाइख्तियार करे, आपको इंडिपेंडेंट करे, आपको ऑटोनॉमी दे और आपको इंस्पायर करे ताकि वो आप डेली बेसिस पे उतना ही बेहतर काम करें, राइट। सो एम्प्लॉयज को के फेस टाइम को वैल्यू करने की बजाय उनके काम को वैल्यू करना चाहिए, राइट। उनके काम को रिवॉर्ड करना चाहिए। दिस वॉज टूडेज आर्टिकल जी। होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मैनी ऑफ अस। विल कम अप विद द न्यू वन। थैंक यू वेरी मच।